पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। आओ कुछ पद्य पंक्तियां हैं उनके द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा प्रसाद को सुने गुने अनुसरण करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी की पहचान। कौन है ओम श्री पीर पैगंबर जी? इनकी पहचान शायद कहने में नहीं आएगी। इनकी शब्दों से, इनके वाक्यों से, इनकी महिमा से, इनकी दया से आकलन हो सकता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या हैं, कौन हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मुझे प्रेरणा पात्र के रूप में रखकर मेरे ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं और अपनी प्रेरणा के द्वारा लेखन करते हैं। और उसकी विशेषता यही है कि ये उनका संदेश समझो, ज्ञान समझो, ये मानव के लिए देते हैं जो सबके लिए है, हर मानव के लिए है। तो आओ देखें पंक्ति में क्या कहा गया है। कहा सब हुई जाओ सावधान, सब हुई जाओ सावधान, को बाबा नाही दुनिया माँ। गुरु बने गुरु ज्ञान कलीन है, सब घूम रहे हैं गलियनमा। पंक्ति कह रही है, पद्य की जो पंक्ति है वो कह रही है कि यहाँ संसार में कोई बाबा नहीं है, क्योंकि बाबा जो शब्द है वो एक अजीबा है। यहाँ बाबा उसे मानते हैं जो भेष को बदल लिया हो, अपने को संसार में छुपा रहा हो,
उसे लोग बाबा मानते हैं। उसमें क्या गुण है, कैसे गुण है, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान केवल लिबास की तरफ देता है और मीठे मीठे बहकावे भरे शब्दों की तरफ ध्यान देता है। जो आकर्षित करने वाले शब्द हैं, मुग्ध करने वाले शब्द हैं, उनको बाबा कहते हैं। बाबा घर देखें तो चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, जिसके अंदर समता, जिसके अंदर समता, समानता व्याप्त है, वो हर कोई बाबा है। वही बाबा है जिसके अंदर शुभ गुण छोड़ करके अशुभ गुणों का वास नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। उसे बाबा कहना उचित होता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में तुम हो तो यहाँ कोई बाबा नहीं है। किसी के बहकावे में, फुसलावे में तुम ना आओ। यहाँ गुरु कोई नहीं है, गुरु का रूप लिए है। ज्ञान किसी में नहीं है, ठगाई का ज्ञान है उसके पास में। तो गुरु का रूप लिए और ठगाई भरा ज्ञान लिए केवल यहाँ गांव-गांव, गली-गली में घूम रहे हैं, जो अपने को गुरु और बाबा कहला रहे हैं। ढूंढे काई परत नहीं, दुआरे दुआरे जावतियाँ। ढूंढे काई परत नहीं, दुआरे दुआरे जावतियाँ। और गुरु के रूप में मृग नयनिन के दर्शन पावती। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा प्रेरित पंक्तियां हैं। कह रहे हैं कि ये इनको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, ये गांव-गांव में दर दर पे घूमते हैं, मिलते हैं। जैसे एक बिसात खाना वाला दुकान वाला बाला बुंदी आवाज़ दे के बेचता है, वैसे ये गली गली में जाकर के झोली को डाले हुए, वेश को बदले हुए और कहते हैं समाज को इकट्ठा करके कि हमें गुरु बना लो, मुक्ति मिल जाएगी। बिना गुरु के तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु करना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु अब ये तो बहुत लंबा कार्यक्रम है गुरु का, जो गुरु शब्द है। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि जो संत महंत लोग हैं, जो गुरु शब्द की परिभाषा को कहा है, क्या कहा है? गु से अंधकार और रू से प्रकाश। गुरु उसे कहा है जो अंधकार को मिटा दे, प्रकाश में ला दे, वो गुरु होता है। लेकिन ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा द्वारा भाषित है कि ये गुरु की परिभाषा सच नहीं है। गुरु अंधकार को मिटा दे और प्रकाश में ला दे। संसार के अंदर में इतने सारे गुरु हैं, हो गए, चले गए, आज हैं भी, आगे होंगे भी। किसको अंधकार से मिटा करके प्रकाश में ले आए हैं? किसको ले आए? घर वो करोड़ों की संख्या को इकट्ठा करके और गुरुमंत्र देते हैं, प्रवचन करते हैं। कोई एक भी बदला?
किसी के गुण बदले। कोई झूठ वाला झूठ छोड़ दिया, कोई चोरी वाला चोरी छोड़ दिया, किसी ने बुराई को छोड़कर अच्छाई में आ गया, कहीं नहीं, सब झूठ है, कोई नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसीलिए कहते हैं, गुरु का सही अर्थ ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा में कहा है। गुरु सर्वगुण संपन्न, जिसमें सभी प्रकार के गुण विद्यमान सदा रहते हैं, वो गुरु है। वो गुरु होता है, गुरु की जो परिभाषा है वो ये नहीं कि गु से अंधकार, अंधकार की परिभाषा में गु किस पुस्तक में लिखा है, रू की परिभाषा उसमें कहाँ लिखा है प्रकाश, ये कुछ नहीं लिखा है। ये संत महात्मा ठगी लोग जो हैं उन्होंने बनाया कि गुरु के नाम से ठगाई हो पाएगी, कि गुरु अंधकार को मिटा देता है। जब वो गुरु खुद ही सभी अंधकार में हैं तो दूसरे को अंधकार में कैसे ला देंगे। जो सत्यता है वो अपने को गुरु नहीं मानता है और ना किसी का गुरु बनता है। जो सच है वो चेला चेली से मतलब नहीं रखता है। उसे संसार गुरु मान ले तो संसार गुरु मानता रहे और उसके प्रवचन, उसके शब्द सुनकर अनुसरण करते रहे, लेकिन वो अपने दिल दिमाग से किसी को अपना चेला नहीं मानता है कि मेरा चेला है। उसके लिए संसार चेला सम है। वो ज्ञान कर कुछ कह रहा, कोई प्रवचन कर रहा तो सबके लिए बराबर कह रहा है। जैसा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी स्वयं से बकता है, स्वयं से करता है, स्वयं से सब है। मैं तो एक केवल दिखावे के लिए माध्यम, मेरे द्वारा। तो यही कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि ये ढूंढने को नहीं पड़ते हैं, ये द्वारे द्वारे गांव-गांव में जाते हैं, अलग जगाते हैं, कहते कि हमसे गुरु मंत्र ले लो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। मतलब अपने बीबी छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिया और ये लिबास बदल लिया, साधु बन गए, महात्मा बन गए और फिर घर बसाने लगे। चेला मतलब लड़का, चेली मतलब लड़की बनाने लगे, बहू, लड़का बहू बनाने लगे हैं, भाग लगाने लगे बगीचा अपना छोड़ करके और फिर वही रचना रचाने लगे, जो अपना छोड़ा वही जोड़ने लगे फिर से। ऐसे ही होते हैं ये लोग। तो कहा कि ढूंढे का ये परत नहीं, द्वारे द्वारे जावती है और गुरु के रूप में मृग नयनिन के दर्शन पावती है। मृग नयनिन का मतलब है सुंदरियों के, नारियों के। ये इस लाइन से पता चलता है कि अय्यास लोग जो होते हैं वो बाबा बनते हैं। जिनके अंदर अय्यासी होती है, जब गांव जवार क्षेत्र उनका उन्हें बहिष्कृत कर देता है इनकी गंदी आदतों को लेकर के, तो ये अपना भेष बदल लेते हैं। और भेष यही लेते हैं साधु का, गुरु का, चेला बनाना और चेली बनाना इनका कर्तव्य हो जाता है। और जो वो बचपनी गुण हैं वो नहीं छूटते हैं और इसीलिए वो भेष बदलते हैं। घर से अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं जा कर के गुरु नहीं महागुरु बन करके और अपना काम चलाते रहते हैं। तो गुरु के रूप में ये मृग नयनिन के दर्शन पावती हैं। हर जगह पर देखा जाए, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई जो इस प्रकार का है, जो सच है उसके विषय में तो कोई कह ही नहीं सकता है मेरी क्या अथॉरिटी है। और ना ओम श्री पीर पैगंबर जी मुझे ऐसे प्रेरित करते हैं
कि सच पर कहीं आँच आई हो, आँच आती हो, और झूठ पर तो बहुत वार हैं, तरह तरह से वार चलते हैं। महात्माओं की कहानी, भक्तों की कहानी, संतों की कहानी अगर मैं सुनाने लगूं तो इतना टाइम नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा पमारा है, मेरी आंखों के देखे हुए बहुत जो इनके पास लीला ये कर लेते हैं। ये श्री कृष्ण सभी अपने को मानते हैं, हर नारी को ये अपनी क्या क्या मानते हैं, गोपिका। अपने को ये श्री कृष्ण मानते हैं और नारी जात को सबको ये अपनी गोपिका मानते हैं। बस श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर बुला लेते थे और ये शब्दों के जाल में फंसा कर बुला लेते। तो कहा कि हम तो जाना गुरु आही घर भीतर सब सौंप दीन। हम तो जाना गुरु आही घर भीतर सब सौंप देन, और मौके का उठाए न फायदा, और जो नहीं तो उनकी न। अरे जब हमने गुरु बना लिया, अपना बाप बना लिया, बापा ही है हम चेला के मतलब बापा ही उनकी सेवा, बापा ही की सेवा होती है। तो भैया फिर एमा कौन हो रहेगा घर भीतर सब दिन साहब सब तुम्हारे है। अब साहब जो है बैठे हैं, हम खेत में जाएंगे, काम करेंगे, बाज़ार में जाएंगे बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए जाएंगे, तहसील में जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए, ज़िले में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, साहब तो घर में आइए हैं। लेकिन ऐसे जो साहब होते हैं जिनके लिए प्रेरित कर कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी, ये ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा करके वही करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये वही करते हैं। कहा है कि हम तो जाना गुरु आही घर भीतर सब दिन साहेब हैं, ये हैं हम निर्भय हैं, कतो जाई कतो घूमी, और मौके का उठाए न फायदा जो नहीं ढूंढे। करते हैं, और जो करते हैं वो ये शब्द सुन करके तो मानेंगे ही कि सच है, और जो नहीं करता है, नहीं किया है, उसे बुरा भी नहीं लगेगा, उसे जरा भी नहीं बुरा लगेगा, क्योंकि इस भाषा से वो दूर है। तो गुरु साहब जो है घर में, और हमारे जो चेला वो भी साहेब हो जाती हैं। भाई साहेब कलज का साहेब, गुरु साहेब का चेला वाह साहेब, समझ गए। तो ये जा कर के, और जो घर में मतलब खाली रहते हैं, बीवी बच्चे रह जाते हैं, तो वो तो जो नहीं करना है वही कर रहे हैं। बहुत पढ़े हैं, हकीकत के पढ़े हैं। इस रूप को इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी गवारा कह रहे हैं कि ये जो भेषधारी हुआ करते हैं, इनकी निगाहें कभी सच नहीं रहती हैं, इनके दिमाग कभी ठीक नहीं रहते हैं, इनके दिल कभी साफ नहीं रहते हैं। जिसका दिल साफ है, जिसकी नज़र साफ है, उसे दुनिया से क्या मतलब है। किसी गांव, किसी दरवाजे, किसी से कहे चेला बन जाओ, किसी से कहे चेली बन जाओ, क्या आवश्यकता है, नहीं कहेगा। आप जब खाना का समय होता है, खाना का समय होता है, तो अब गुरु साहेब के लिए एक और मुश्किल है, एक और इसमें वो डाला है। क्या डाला है? अय्यासी करने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन एक मेन पॉइंट ये भी आता है। क्या? कहें चेला तुम छुओ ना ही तुमरे हाथे ना खइबे। कहें चेला तुम छुओ नहीं तुमरे हाथे ना खइबे।
कुंवारी कन्या बनाई जो वही के हाथे हम पैबे। जिसको चेला बनाया अपना वो खराब है। चेला का मतलब सेवक बनाना, चेला का मतलब है गुलामी करवाने वाला, हाथ पैर दबावे, तेल लगावे, मालिश करे, पानी भरे, नहवावे, कपड़ा धोवावे। चेला ये लिए बनावा जाता है। और चेली काहे लिए बनावा जाता है? ये तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। समझदारों के लिए जो इशारा होता है वो काफ़ी है। कहन कुंवारी कन्या बनाई जो वही के हाथे हम पैबे। जिसको चेला बनाया और चेली बनाया, कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ का नहीं। एक लोग होते हैं वो कहते हैं कि चेला तुम बनाओ, जो को माला कंठी नहीं पहने, गुरु मंत्र नहीं लेने हैं, वो रसोइया की न छुए न लगे जाए। एक जगह ये करते हैं कि गुरु साहब खुद ही बनाते हैं घर भर को और खिलाते हैं और खाते हैं। एक जगह ये करते हैं कि चेला चेली से बनवाया हुआ खा लेते हैं। और एक जगह ये होता है, अब इनकी पहचान अलग अलग है, सो अपने अपने दिमाग से पहचानने का प्रयास करें। कुंवारी कन्या बनाई जो वही के हाथे हम पैबे। चेला के छुआ न खइबे, चेली का छुआ न खइबे, अपने हाथे न बनइबे। लेकिन कुंवारी कन्या बना दे तो वही के हाथे हम खइबे। अब कुंवारी कन्या वह न माला पहने, न कंठी पहने है, न तो वह चेली बनी है, वह कुछ नहीं बनी है। और फिर कुंवारी कन्या कौन 5 साल के 6 साल के तो खाना बना न ले। अरे बना ले तो 10-15 साल के, 16 साल 18 साल के लड़की खाना बना पाई। मतलब वो कुछ पहने भी नहीं है, इनका कोई वो भी लगाव भी नहीं है कि कोई इनका निशान उसके पास में हो। तो चेला के हाथ का वो माला पहने या चेली पहने है, उसके हाथ का नहीं बनाया खाएंगे, और कुंवारी कन्या के हाथ का बनाया खाएंगे। क्यों भाई? क्यों कुंवारी कन्या के हाथ का बनाया खाएंगे? मूरख तो हम रहे न पहले ते मूरख हो ही गए, और गुरु साहब की सेवा में जवानी कन्या पटे दे। क्या कि मूरख तो हम पहले ही रहे जो इनते हम ऐसे न कहीं हम पहचाना नहीं, गुरु बना दें। इनके पढ़ाई विद्या में हम आ गए और ठगा गए। अब कहन कि हम कुंवारी कन्या के हाथे खइबे, तुम्हारे हाथे खइबे न करब, और लंबे मूर्ख बन गए। अब क्या हुआ कि जवान कन्या, अब चाहे अपनी कन्या हो चाहे पड़ोस की कन्या बुलाएं, कहीं की बुलाएं, अब वो खाना बनाया, अब वो खाना बना रही है, गुरु साहब इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, और चेला चेली मौज कर रहे हैं। जो चेला चेली बने वो उन्होंने खाना से मतलब नहीं रहेगा, गुरु साहब इंतजार में बैठी हैं और कुंवारी कन्या जो है वो खाना बना रही। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा पंक्ति कहती है कि जरूर ये हिमा कौनो भेद होवे हमका जान परत। अरे जरूर ये हिमा कौनो भेद होवे हमका जान परत, और सच्चाई कहबे माँ शर्म तो हमरे पहले लागत। गुरु साहब कुंवारी कन्या का हाथ का बनावा कहेंगे, वो चेली भी नहीं है, माला भी नहीं लिए है, और उसके हाथ का बनावा खाई है। ये माँ जरूर कौनो भेद तो है, ये है कौनो ऐसी खास बात तो है, ये है शायद वह बात हो सकती है जौने का कहे मैया शर्म अपने का पहले ही लागती है। शायद वही बात हो सकती है, इसीलिए कुमारी कन्या के हाथ का बनाया नहीं खाएंगे।
और कन्या का बनाया खाएंगे, कुंवारी कन्या के हाथ का बनाया खाएंगे। इसीलिए है, कोई बात ऐसी है, कोई खासियत ऐसी है। इसीलिए कुंवारी बेही माँ हमका अंतर यतने लागत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दी हुई पंक्तियां के द्वारा समझ में आ रहा है कि कुंवारी बेही माँ हमका अंतर इतने लागत है, कौनी बात बेही कह दे और कुंवारी सदा छुपावती है। क्योंकि गुरु साहब का जब खाना हुई तो कुंवारी कन्या परोसी का वह खवाई और चेला चेली सब बाहर बैठी हैं, वहाँ तो कोई जाई ना। जहाँ हुई रसोई तो आगे की पंक्ति जो कह रही है, यही में यह भेद जान पड़त है कि जो बेही औरत है तो वो कोई बात अगर साहब मतलब गुरु साहब ने कोई हरकत किया तो वो कह देगी, अपने पति को बताएगी कि गुरु साहब ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन जो कुंवारी कन्या है नहीं, क्या करे, मजबूरी है, बेइज्जती होगी ना उसकी, तो उस बेइज्जती के डर से वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती कि गुरु साहब खतरे के हैं, नहीं कह सकत कि गुरु साहब अय्यास हैं। यही लिए हुई कुंवारी कन्या के हाथे का बनावा कहिए और बेही के हाथे का न बनावा कहिए। पंक्ति के द्वारा जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के, इसमें किसी संत महात्मा को बुरी लगने वाली बात नहीं है। ये जनता के लिए, मानव के लिए संबोधन ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का है। जो ये आडंबर का जाल बिछा हुआ है संसार के अंदर में, इस आडंबर से निकलने का मार्ग ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे द्वारा दिए हुए शब्दों की पहचान करो और तुम सच मार्ग, जो सत्य मार्ग कहा गया है, उसे ढूंढो और उसी पे चलो। तो बताया कि कुंवारी बेही में जो है अंतर यही होता है, ज़्यादा हम का कही समझदारन का है काफ़ी, और गलत कहीगा होए यदि तो यसियल मांगत है माफ़ी। अब ज़्यादा मतलब ज़्यादा का कहा जाए, इतना जो समझदार आदमी है, जो समझदार औरत है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। कर इस शब्द को, इस वाक्य को वो समझेंगे, देखेंगे तो उनके जीवन भर के लिए ये काफ़ी है कि ऐसे अय्यासियों के न वो चेला बनेंगे, न वो चेली बनेंगी, और न किसी को और बनने देंगे। तभी मानव जीवन में सुधार हो पाएगा। का छोट भिखारी दिन माँ मांगती, अरे ये सब कामियाँ ही। छोट भिखारी दिन माँ मांगती, बढ़ती मनावती है, बच्चा बने रहे, तुम्हारा लड़का बच्चा बने रहे, सुख संपन्न हो, सब कुछ हो। और ये यो वही आई, लेकिन ये राती वाले आई, भेष बना करके जो छला करते हैं। छोट भिखारी दिन माँ मांगत, ये सब कामी आई, और भेष बनाई के जो द्वारे द्वारे माँ जाई। ये जो दरवाजे दरवाजे पे भेष बना करके जाते हैं और चेला चेली बनाते हैं, उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के जो धन द्रव्य लूटते हैं, ये सब भिखारी ही हैं। लेकिन इन भिखारियों से बड़े हैं जो दिन में मांगते हैं, बढ़ती मना करके, भजन गा करके, गाना सुना के, कीर्तन सुना कर। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए जो शब्द हैं उनको भली भांति अनुसरण करिए और अपने जीवन की संभाल करिए। अपनी कमाई, अपने मेहनत का कमाया हुआ धन कदाचित कहीं भी किसी संत महात्मा, योगी, जति, बैरागी
एक ईश्वर है, भगवान है, जो उसकी भक्ति करता है, जो उसके नाम पे है, उसे वो खुद खाना पहुंचाता है। मालिक वो है तो नौकर को खाना जरूर पहुंचाएगा। और जिस पे उस पे यकीन नहीं है वो दरवाजे दरवाजे भिखारी है, ठगाई करने जाता है। और इनसे सदा बच के रहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।